हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मध्याल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिकवाद हो पढ़ाई का, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और जो हम अपनी ऑसम ब्लॉसम जाकोबियन एज कर रही हैं उसमें नेक्स्ट राइटर एक्सप्लोर करेंगे। नाम तो सुना ही होगा, जॉन वेबस्टर को। ठीक है, तो ये हैं हमारे राइटर जॉन वेबस्टर, जिनके बारे में आज हम एक्सप्लोर करेंगे। इनका पर्सनैलिटी, पर्सोना और इनके वर्क जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और साथ में वो सारे टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स भी मैं आपको दे दूंगी, ताकि हिंग लगे ना फटकरी और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए बिना पैसे खर्च किए मस्त वाली एग्ज़ाम के लिए। तो आगे करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जॉन वेबस्टर को लेकर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बेसिकली ड्रामाटिस्ट की पोजीशन में थे जेम्स वन के अंडर। ठीक है, तो ये सब तो आप जानते ही हैं। जाकोबियन एज वो समय है जब जेम्स वन राजा थे। तो जब जेम्स वन राजा थे, उनके अंडर ना वो ड्रामाटिस्ट का काम करते थे, यानी कि प्ले में परफॉर्म करने का काम करते थे। और इनके जो एक्सप्रेशन है एज अ ड्रामाटिस्ट, वो शेक्सपियर के इक्वल माने गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिस लेवल के ड्रामा, जिस लेवल के प्ले शेक्सपियर लिखते थे, उसी प्रकार के ड्रामा और प्ले ये भी लिखते थे। जो स्टोरी लाइन है, करेक्टराइजेशन है, ओवरऑल थीम है, ऑडियंस को बांधे रखना, वो जो सारी खास चीज़ें थी जिसने शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाया, महान बनाया, वो सारी क्वालिटीज़ इनमें भी मौजूद थी। जॉन वेबस्टर की जो एक्सप्रेशन है वो शेक्सपियर के बराबर माने जाते थे। और ख़ास बात क्या है दोस्तों, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो ऑलरेडी मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी जल्दी 29 में। अदरवाइज़ ये माना जाता था अगर ये ज़िंदा रहते तो इन्होंने हमें और ऐसे बेहतरीन काम देने थे कि आज शेक्सपियर का नेम नहीं होता, मार्लो का होता। क्योंकि मार्लो को हम बेस्ट ड्रामाटिस्ट मानते थे शेक्सपियर से। वो तो जी नहीं पाए, इतना काम दे नहीं पाए, तो वो लेवल नहीं मैच हो पाया। पर एक बात है जॉन वेबस्टर के बारे में, क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस में जो ब्लड रहता था, थंडर रहता था, जो ट्रेजिडी रहती थी, वो सेम चीज़ ना जॉन वेबस्टर ने कंटिन्यू की। ठीक है, तो जो मार्लो को जैसे उसके प्लेस थे, वन मैन ट्रेजिडी भी कहते थे, या उसके प्ले को मार्लोस्क कहते थे। ट्रेजिडी पढ़ाई थी मैंने आपको सारी मार्लो की, इफ यू डू रिमेंबर, डॉक्टर फॉस्टर, जियो ऑफ माल्टा एंड ऑल ना। तो मार्लो बेसिकली अपने ट्रेजिक वर्क के लिए जाने जाते थे। उनके जो प्लेस थे उसमें ट्रेजिडी होती थी, खून खराबा होता था। तो सेम वही लेगेसी ना आगे वेबस्टर ने कंटिन्यू की, सेम वही लेगेसी। वेबस्टर के वर्क में आपको वही ब्लड शेड, थंडर, खून खराबा और ट्रेजिडी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत खास बात है। उनका एक्सप्रेशन जो है वो शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है, यानी कि राइटिंग स्टाइल एंड ऑल। और उनकी जो थीम ओरिएंटेशन है, जिस थीम पे उन्होंने लिखा है, उसको मार्लो से कंपेयर किया गया है। तो मार्लो ने जो एक लिगेसी शुरू की थी, ब्लड थंडर, ब्लड शेड, ट्रेजिडी की, वो इन्होंने कंटिन्यू की। उसी लिस्ट में आगे बेहतरीन प्ले लिखे, स्टैंडर्डाइज मार्लो की तरह ही। और इनका जो लिखने का स्टाइल एंड ऑल वो शेक्सपियर की तरह था। तो भाई बहुत काबिले तारीफ है, वेबस्टर के लिए तालियां बनती हैं। दो बेहतरीन ड्रामाटिस्ट से इन्हें कंपेयर किया गया है, शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है एक्सप्रेशन, और थीम कंपेयर की गई है मार्लो से। पर सिर्फ ये मत सोचना कि थीम मार्लो की तरह लिखी ट्रेजिडी वाली, लिटरली उस लेवल की ट्रेजिडी लिखी जो मार्लो लिखते थे। तो ये तो होगी थोड़ी सी एज अ पर्सन, एज अ पर्सोना, एज अ पर्सनैलिटी जॉन वेबस्टर के बारे में, कि जेम्स वन के इसमें वो ड्रामाटिस्ट थे और ये इनके जो है कंपेनियन से कैसे कैसे वो रिजेंबल करते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे अब मैं आपको इनके वर्क बताऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड हमने करने हैं। जॉन वेबस्टर नो डाउट बेसिकली अपनी ट्रेजिडी के लिए जाने जाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ज़्यादा तो ट्रेजिडी ही लिखी है, और इनके पूरे
4 वर्क हैं एज यू कैन सी, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो हमने करने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक इनका वर्क है दोस्तों द वाइट डेविल, द वाइट डेविल। एक है द डचेस ऑफ माल्फी, द डचेस ऑफ माल्फी। एक है द डेविल लॉकेस, द डेविल लॉकेस। और एक है अ प्लेस ऑफ प्लेजर, अ प्लेस ऑफ प्लेजर। तो ये 4 वर्क हमने वेबस्टर के करने हैं, द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, द डेविल लॉकेस एंड प्लेस ऑफ प्लेजर। तो वाइट डेविल या जो भी लिखी हैं, यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक का मैंने ईयर मेंशन किया है, डचेस ऑफ माल्फी का 1623, बाकी का ईयर मेंशन नहीं है। और वाइट डेविल को फिलहाल इतना ही कर लीजिए कि हाँ ये वेबस्टर का वर्क है। डचेस ऑफ माल्फी दोस्तों जो 1623 में आया था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो डचेस ऑफ माल्फी वेबस्टर का वर्क जो 1623 में आया है, ये बेसिकली 16th सेंचुरी की इटालियन लाइफ पे आधारित है, यानी कि जब 16वीं सेंचुरी थी, इटली के लोग कैसे जिंदगी जीते थे एंड और उसके इर्द गिर्द ये आधारित है। और जो भी इंग्लिश ट्रेजेडी हुई हैं टिल डेट, जितनी भी इंग्लिश ट्रेजेडी हुई हैं, उसमें वन ऑफ द ग्रेट मास्टर इसको माना जाता है, मतलब वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी माना जाता है। और आपको पता है इस पे मूवी भी बनी है, इवन हमारे हिंदी सिनेमा में भी इस पे मूवी बनी है। आपने वो देखा होगा, माधुरी दीक्षित एंड ऋषि कपूर पे आधारित मूवी है। माधुरी दीक्षित का रेप हो जाता है, तो उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको घर से निकाल देते हैं, फिर उसका बेबी भी होता है, वो बेबी भी मर जाता है। उसके बाद पता नहीं कहीं मिल्क या दूध के ग्वाले के वहाँ वो काम कर रही होती है, तो ऋषि कपूर उसकी लाइफ में आता है और उसके साथ वो प्यार में आ जाती है। ऐसी ऐसी स्टोरी है, आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन सी मूवी है। स्टोरी लाइन मैंने आपको एक्टर भी बता दिए और स्टोरी भी बता दी। तो ये बेसिकली डचेस ऑफ माल्फी जो जॉन वेबस्टर का ड्रामा है उससे ये लिया गया है, उससे इंडियन मूवी में जो है इंडियन मूवी बनी है, ठीक है। तो डचेस ऑफ माल्फी वेबस्टर का वर्क बेसिकली 1623 1623 में आया था। इसमें 16वीं सेंचुरी की इटालियन लाइफ पे आधारित किया गया है और इसमें ये भी एक ट्रेजिक वर्क है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस ट्रेजिक वर्क ये इंग्लिश में माना जाता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1623 में आया पर 20 सेंचुरी में भारत पे इस पे मूवी बनी है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी अट्रैक्टिव ये वर्क होगा कि 20 सेंचुरी में जाकर किसी भारतीय निर्माता प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा कि हम इस पे मूवी बनाएं। उसके बाद दोस्तों इनका नेक्स्ट वर्क है द डेविल लॉकेस, द डेविल लॉकेस और अ प्लेस ऑफ प्लेजर, अ प्लेस ऑफ प्लेजर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जॉन वेबस्टर को आपने गूगल कर लेना है, ठीक है। और ये जो चारों प्ले हैं ये भी आपने गूगल कर लेने हैं, ये चारों प्ले, द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, द डेविल लॉकेस, अ प्लेस ऑफ प्लेजर। एक खास बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे ही आप कोई वर्क या राइटर या कोई भी टर्म या कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी सर्च करते हैं, जो मैं आपको कहती हूँ गूगल पे सर्च करना है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सर्च करने पे बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, आपने सब ऑप्शन पे नहीं जाना है, बिल्कुल सबसे पहले टॉप पे जो सबसे पहले उसके बारे में निकला है बस आपने वो करना है, जो 4-5 लाइनें हैं बस उतना ही आपने करना है। तो आज एक राइटर हो गए जॉन वेबस्टर सर्च करने को और ये 4 वर्क हो गए, ठीक है। और आपने देखा होगा जैसे जैसे अभी हम एजेस में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे राइटर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे वर्क आ रहे हैं और हर वर्क हर राइटर एग्जाम ओरिएंटेड काम का है, तभी हम इसको कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि इन वर्क में क्या इंपॉर्टेंट होता है, इन वर्क में स्टोरी लाइन, थीम, मेन कैरेक्टराइजेशन, कब ये वर्क आया, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे करने के बाद गूगल पे उसको सर्च करते हो, मतलब लोहा गर्म है जस्ट उस पर हथौड़ा मार देते हो, तो आपके माइंड पे ज़्यादा सॉर्टेड वे से चीज़ें बैठती हैं। जब आप उसको रीड भी करते हो, आपका एग्जाम ऑनलाइन है, उसके लिए भी आप तैयार होते हो, ठीक है। तो डेट इज समथिंग योर पार्ट, यू हैव टू डू इट, ओके। और ऑटोमेटिकली वो आपका हो जाएगा। और एक आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो बिल्कुल टॉप पे लाइंस ओपन होती हैं, किसी भी राइटर, किसी भी वर्क, किसी भी थ्योरी, टर्म या कॉन्सेप्ट को लेकर जो मैं आपको कहती हूँ सर्च करो, इसी इसी स्टेटमेंट से उठा के, उन्हीं लाइन से उठा के नेट में या कोई भी जो एग्जाम आपका है उसमें क्वेश्चन सेट होते हैं। कैन यू इमेजिन
कि जो आप टॉप पे पढ़ रहे हो, आपको जो मिल रहा है ना हिंग लगे ना पटकरी, फ्री में आपको मिल रहा है, उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन सेट होता है। उन्हीं स्टेटमेंट को उठा के जो क्वेश्चनर है वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो यही खासियत है पॉकेट पढ़ाई ऐप की, यही खासियत है कि यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो आपको इतना अच्छे से बिल्कुल वो टिप्स मिल रही हैं जो आपके एग्जाम को मजबूती दें। और दोस्तों ये जो नेट लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं, इससे आपका जो सेट है, किसी भी स्टेट का सेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कमीशन है, इंटरव्यू फाइट करना है, टीजीटी है, पीजीटी है, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस है, आपने कोई भी एग्जाम देना है लिटरेचर को लेकर, ये सभी में ही आपको पूरा हेल्प करेगा। बस ध्यान रखिए जो मैं लेक्चर्स ला रही हूँ सीक्वेंस में करिए, ऐप पे अच्छे से नोट्स बनाइए, जो जो कहा गया है जैसे जैसे कहा गया है फॉलो करिए। एंड बिलीव मी, आप स्लो लर्नर हैं या फास्ट लर्नर हैं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है पढ़ने के लिए या बहुत सारा समय है, आप एग्जाम डेफिनेटली क्रैक करोगे, यू विल हिट इट। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में यही था, जॉन वेबस्टर। ठीक है, एक राइटर और ये 4 वर्क आपने जरूर गूगल कर लेने हैं। आने वाली क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट राइटर थॉमस मिडलटन विद ऑल ऑफ यू, वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ जैकोबियन एज। ठीक है, तो ताली बजती है 2 बातों से, जो पढ़ा रही हूँ उसको करिए, जो गाइड कर रही हूँ उसको भी करिए, तभी आप डेफिनेटली उस मुकाम तक पहुँच पाएंगे कि आप अपना एग्जाम क्लियर करेंगे ग्लोरियस कलर्स के साथ। तो कैसा लगा दोस्तों ये पढ़ाने का तरीका, ये टिप्स टेक्निक्स अच्छी लगी? और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, कि एक दिन बस एक चाय के कप के पैसे आपके लगे? तो दोस्तों जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे कंप्लीट माइंड ब्लोइंग इंग्लिश एनडीए पेपर 2 पे कंप्लीट कोर्स आपका वेट कर रहा है। और साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वारी है इंग्लिश लिटरेचर के नेट सेट एमफिल पीएचडी एंट्रेंस को लेकर, हमारी टीम और मैं खुद आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है आपका अपना, हमारा अपना पॉकेट पढ़ाई। उनको फॉलो करिए इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद हैं। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं आने वाले लेसन में एक और राइटर के साथ, एक और राइटर की पर्सन, पर्सोना और पर्सनैलिटी को बेहतरीन टिप्स टेक्निक्स के साथ डिस्कस करते हुए। टेक केयर।